10 लीटर होंगे वो कि अच्छे कर रहे हैं ना। 3 सवाल छूट गए थे, पता नहीं कैसे, मुझे याद ही नहीं था। क्या आप लोगों ने तीनों सवाल कर लिए घर से? मुझे उम्मीद है कि आपसे सवाल नहीं हुए होंगे कि अच्छे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, पहले इनको निपटा लेते हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 75 लीटर पेट्रोल है, 110 लीटर डीजल है और 100 लीटर केरोसिन है। घोल के आप क्या करते हो, इस घोल के सॉल्यूशन है एक 175 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल और 100 लीटर केरोसिन है अपने पास। आप इस सॉल्यूशन का 30% निकालते हैं और उसको केरोसिन से बदल देते हैं। पर जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया, इसके 2/7 भाग को आपने डीजल से बदल दिया। तो आपसे पूछा प्रेजेंट में पेट्रोल की मात्रा क्या होगी, प्रेजेंट में पेट्रोल की मात्रा। तो आपके पास शुरुआत में कितना पेट्रोल था? 75 लीटर, 75 लीटर पेट्रोल था। तो आप मिक्सर निकाल के डीजल से बदल रहे हैं, केरोसिन से बदल रहे हैं। तो आप यहाँ पे पेट्रोल पे फोकस करेंगे डायरेक्ट है भाई। आप यहाँ पे टोटल किस पे फोकस करेंगे मेरे प्यारे भाई? पेट्रोल पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप केरोसिन से रिप्लेस करो, डीजल से रिप्लेस करो तो पेट्रोल की क्वांटिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सौ में 75 लीटर पेट्रोल, आपने क्या किया? 30%, 30% मतलब 3/10, 3/10 मिक्सर को आपने निकाला और किससे बदल दिया? केरोसिन से। 3/10 निकाला है तो पेट्रोल भी 7/10 रह जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 7/10 इंटू, फिर आपने कितना निकाला बच्चों? 2/7, 2/7 मिक्सर निकाल के डीजल से बदल दिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों? 5/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 5/7। 7 से 7 कट गया मेरे दोस्तों, 5 से 10 दो बार कट गया, 75/2 37 लीटर। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। तो यानी कि ऐसा करने के बाद पेट्रोल की जो क्वांटिटी बचेगी वो 37.5 लीटर होगी। यही इस सवाल का आंसर है। 30% मिक्सर निकाल के केरोसिन से बदलोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/10, फिर जो भी घोल है उसका 2/7 भाग को डीजल से बदलोगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/7 कर देंगे। अगला सवाल, ये बताओ मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है? हाँ जी, इस सवाल को कितने बच्चे कर पाए थे खुद से? 40 लीटर, एक आपके पास एक सॉल्यूशन है 40 लीटर का जिसमें डाई भी है वाटर भी है। किस डाई और वाटर का रेशियो क्या है? 2:3। अब इसमें वाटर ऐड किया जाता है जिससे कि मेरे दोस्तों रेशियो 2:5 हो जाता है, 2:5। एक 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के 1/4 को मेरे प्यारे में हम निकालते हैं। इसमें कितने लीटर डाई ऐड करनी चाहिए, कितने लीटर डाई हमको इसमें ऐड करनी चाहिए जिससे कि रिमेनिंग सॉल्यूशन में, यदि हम इस सॉल्यूशन का 1/4 भाग निकाल लेते हैं तो रिमेनिंग सॉल्यूशन में कितने लीटर डाई हमको मिलानी चाहिए जिससे कि वापस रेशियो डाई और वाटर का 2:3 हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी अतुल मेरे प्यारे भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, क्या आप इस सवाल को कर पाए? देखिए आधे लड़कों के पास बुद्धि ही नहीं है इस लेवल के सवाल को करने की। तो मेहनत करा करो, घर से करने की कोशिश किया करो, दिमाग लगाया करो, सर फोड़ा करो अपना। आसान नहीं है इनको समझाना, इनको करना पेपर में या फुल स्कोर करना। ध्यान समझिएगा, डाई है मेरे दोस्तों, ये आपके पास वाटर है। बहुत ही लॉजिकल सवाल है। 40 लीटर का आपके पास एक घोल है, कितने? 40 लीटर, जिसमें डाई और वाटर का रेशियो 2:3 है, 2:3। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। अब इसमें क्या किया जाता है? कुछ वाटर मिलाया जाता है, वाटर, इसमें कुछ वाटर ऐड किया जाता है। अब रेशियो 2:5 हो गया, 2:5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 2:5 हो गया। तो मुझे इस बात का जवाब दो कि भाई ये मेरे प्यारे भाई बुद्धि लगाओ प्लीज यार, कैसे समझाऊं आपको। आपने वाटर ऐड किया, डाई तो कांस्टेंट है, डाई पहले भी 2 थी, डाई अभी भी 2 है। आपने वाटर ऐड किया है, पहले कितना सॉल्यूशन था? 2 और 3 5, 5 सॉल्यूशन था टोटल। 5 की वैल्यू सवाल में 40 लीटर है, 40 लीटर। अब कितना हो गया टोटल? अब हो गया 2 और 5 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है भैया? 56, 56 लीटर आ जाएगा। यानी कि अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है। 7 की वैल्यू कितनी है भैया? 56, 56 लीटर ये आ जाएगा। यानी कि अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है। कितना है? अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो यानी कि आपके पास शुरुआत में 40 लीटर सॉल्यूशन था, 2:3 का रेशियो, तो आपने इसमें कुछ वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया, डाई तो कांस्टेंट है, डाई पहले भी 2 थी, अभी 2 है, तो पहले टोटल 5 था, 5 किलो 40, अब टोटल 7 हो गया, 7 किलो 56। यानी कि अब प्रेजेंट में 56 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें डाई और वाटर का रेशियो, मेरे प्यारे भाई वो 2:5 ही है। अब हमने क्या किया? इस सॉल्यूशन का 1/4 निकाल लिया, जो रिमेनिंग बचा। जैसे आपके पास टोटल 56 लीटर सॉल्यूशन है, 56, 56 का अगर 1/4 निकाल लोगे बच्चों, 56 का 1/4 होता है 14, 14 लीटर आप निकाल लोगे तो बचेगा कितना? 42 लीटर बचेगा। आप बोलोगे जी सर 42 लीटर बचेगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 56 में से अगर 1/4 निकालोगे तो 42 लीटर सॉल्यूशन बचेगा। तो उस 42 लीटर में भी डाई और वाटर का रेशियो 2:5 होगा। 42 लीटर में भी डाई वाटर का रेशियो तो 2:5 ही रहेगा ना। तो 42 को जरा 2:5 में ब्रेक करो तो 2 और 5 7, 7 की वैल्यू 42 है, 6 गुना, ये भी 6 गुना आना चाहिए, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। यानी कि डाई है 12, वाटर है 30, डाई की क्वांटिटी 12 है, वाटर है 30। अब क्या किया? बोला अब इसमें कितने डाई मिलानी चाहिए, कितनी डाई हम लोगों को ऐड करनी चाहिए जिससे कि डाई और वाटर का रेशियो वापस 2:3 हो जाए। कितनी डाई ऐड करनी चाहिए जिससे कि डाई और वाटर का रेशियो वापस 2:3 हो जाए। तो आप डाई ऐड कर रहे हो बच्चों, वाटर तो सेम रहेगा ना। अगर वाटर 30 था तो अभी भी वाटर 30 रहेगा। अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। यानी कि डाई होनी चाहिए 20 लीटर। डाई कितनी होनी चाहिए? 20 लीटर। तो पहले डाई 12 लीटर थी, अब 20 लीटर कर दी, तो डाई आपको कितनी मिलानी पड़ेगी? 8 लीटर डाई आपको ऐड करनी पड़ेगी। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कमजोर दिल वाले नहीं समझ सकते दोस्तों, बहुत मेहनत चाहिए सवाल को पढ़ने के लिए, बहुत फोकस चाहिए, फोकस जरूरी है। 3-4 बार पढ़ो करो तब आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। करो दोस्तों, 72 नंबर। ना, इस सवाल को समझिएगा मेरे प्यारे भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है। ढंग से समझिएगा इस सवाल को। 2 टाइप्स ऑफ टी दार्जिलिंग एंड आसाम आर मिक्स्ड, सोल्ड रुपी 40 रुपी पर 100 ग्राम। 2 प्रकार की चाय दार्जिलिंग और आसाम की, उनको मिक्स किया जाता है और 40 रुपए पर 100 ग्राम के भाव से बेचा जाता है। यानी कि 2 चाय है, दोनों को आपने मिक्स किया, दार्जिलिंग और आसाम की 40 रुपए पर 100 ग्राम के हिसाब से आप बेच रहे हो। अगर दार्जिलिंग और आसाम चाय को 3:2 के रेशियो में मिलाया जाए तो प्रॉफिट 10% होगा, और यदि 2:3 के रेशियो में मिलाया जाए तो प्रॉफिट 5% होगा। दार्जिलिंग और आसाम चाय की कॉस्ट प्राइस का रेशियो पर 100 ग्राम क्या होगा? दार्जिलिंग और आसाम चाय के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? अब सुनो, आपके पास 2 टाइप की चाय, दार्जिलिंग चाय और आसाम चाय, दार्जिलिंग की चाय और आसाम की चाय, 2 टाइप की आपके पास चाय है। दोनों टाइप की चाय को मिक्स करके मेरे प्यारे भाई दार्जिलिंग और आसाम की सेम प्राइस पर बेचा जा रहा है ना। 40 रुपए पर 100 ग्राम में, कैसे भी मिक्स करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। दार्जिलिंग और आसाम चाय की कितनी भी क्वांटिटी मिक्स करो, बेचने का जो प्राइस है वो फिक्स है कि हम 40 रुपए पर 100 ग्राम के भाव से बेचेंगे। अगर आप दार्जिलिंग और आसाम चाय को 3:2 के रेशियो मिलाते हैं तो प्रॉफिट होगा 10%।
और यदि आप 2:3 के रेशियो मिलाते दार्जिलिंग और आसाम चाय को तो प्रॉफिट होगा बच्चों 5%। किसका रेशियो मेरे दोस्तों? क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का। क्लियर? आप बोलोगे जी सर भैया मैंने ये मान लिया कि माना दार्जिलिंग चाय का जो प्राइस है वो एक्स है, एक्स। आसाम की चाय का जो प्राइस है वाई है। दार्जिलिंग की चाय का जो प्राइस है वो एक्स है। आसाम की चाय का जो प्राइस है वो वाई है। तो सवाल में आपसे एक्स रेशियो वाई पूछा है। अब सुनो मेरे दोस्तों, जैसे सपोज हमने दार्जिलिंग की 3 किलो चाय ली, मैंने प्राइस जो है रुपए पर केजी मान लिया। भैया जो प्राइस पर 100 ग्राम का जो रेशियो वही पर किलोग्राम का रेशियो होगा। जो पर किलोग्राम प्राइस का रेशियो वही पर 100 ग्राम का भी रेशियो होगा। जैसे आपने दार्जिलिंग चाय का जो प्राइस है एक्स रुपए पर किलो है, आपने 3 किलो मिक्स करी तो 3 किलो का कितना होगा? 3x होगा। आप बोलोगे जी सर आसाम चाय का प्राइस है वाई, आपने कितनी मिक्स करी है? 2 किलो, तो 2 किलो का कितना होगा? 2 वाई। तो आपके मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस बन गया। क्या बन गया? मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। जब आप इसको बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना होता है? 10% का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 110%, 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि सामान 110% में बिका। तो ये सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं सामान का? आप बोलोगे हाँ जी सर ये सामान का सेलिंग प्राइस होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। भाई 1 किलो का प्राइस एक्स है, 3 किलो का क्या होगा? 3x। 1 किलो आसाम चाय का प्राइस वाई, 2 किलो का क्या होगा? 2 वाई। ये कॉस्ट प्राइस है, 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये दार्जिलिंग चाय का जो प्राइस है वो एक्स है, 2 किलो का कितना होगा मेरे प्यारे? 2x। आसाम चाय का प्राइस वाई है 1 किलो का, 3 किलो का कितना होगा? 3 वाई। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। जब आप बेचते हो इसको, है ना, बेचते आप फिक्स दाम पे, आपको प्रॉफिट कितना होता है? 5%, यानी कि कितने में बिका? 105% में बिका। तो यानी कि जब आप इस रेशियो में मिक्स करते हो तो सामान इतने में बिक रहा है। जब आप सामान को इस रेशियो में मिक्स करते हो तो सामान इतने में बिक रहा है। दिस शुड बी इक्वल। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये इक्वल कैसे हुआ? तो भाई यहां भी टोटल 3 और 2 5 किलो मिक्स किया आपने चाय, यहां भी टोटल 2 और 3 5 किलो मिक्स किया बच्चों आपने चाय। जब आप सब मिक्सचर को मिक्स करके सेम ही फिक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आपको रेशियो निकालना है। भाई दार्जिलिंग और आसाम चाय उनको कैसे भी आप मिक्स करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेच तो आप 40 रुपए पर 100 ग्राम के भाव से रहे हो, बेच तो फिक्स दाम पे रहे हो। तो 5 किलो में जितना सामान ये बिकेगा, ये 5 किलो सामान जितने का बिकेगा उतना ही 5 किलो सामान ये बिकेगा। अभी 5 किलो सामान ये जितने रुपए बिक रहा है, ये भी 5 किलो सामान हो रहा है, उतने में बिकेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। ये भी टोटल 5 हो रहा है, ये भी टोटल 5 हो रहा है। यहाँ कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस 110% का, कॉस्ट प्राइस पे 5% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 105% का, बट टोटल सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर यहाँ से इक्वल कर लेते हैं। अब बच्चों मेरे दोस्तों किससे कट रहा है? 5 से। 22 पंजे 110 और जाएगा आपका 21 और तो कटेगा नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ देख लेते हैं 22 दिया 66x और 42, तो 66 में से 42 आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 24x इक्वल टू मेरे प्यारे क्या आएगा? 21 दिया 63y और 44y। 63 में से जब 44 आप घटाएंगे, 63 में से आप जब 44 घटाएंगे तो 19y आएगा मेरे दोस्तों, 19y। यहाँ से x और y का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 19/24। ये सवाल का आंसर है। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल सवाल था ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे समझ में आई होगी। ये तीनों सवाल तीनों अलग टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन मिक्सचर के सभी बच्चे समझ पाए। जो नहीं समझे एक बार इनको फिर से रिवाइज करके देखो। अगर आप इनको नहीं भी समझ पाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जो फिक्स टाइप के सवाल है जो पेपर में ज्यादा आते हैं उनको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी? क्लियर? चलो मेरे दोस्तों तो ये चैप्टर पूरे समाप्त के लिए 3 सवाल छूट गए थे। एक बात और कि अगले हफ्ते का जो आपका शेड्यूल होगा, मैं हर क्लास में बात बता रहा हूं, नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल होगा, तो नेक्स्ट वीक मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। नमस्ते भाई भाई। तो आपकी जो क्लास है नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं फ्राइडे को वापस आऊंगा। तो सैटरडे को जो है मैं आपकी क्लास लूंगा। अब नेक्स्ट वीक सैटरडे है ना, सैटरडे को हालांकि ऑफ होता है लेकिन मैं पूरे हफ्ते अवेलेबल हूं। आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है अतुल। सैटरडे को मैं अवेलेबल हूं, तो सैटरडे को आपकी क्लास होगी। कल से अब आपकी क्लास नहीं होगी। आपके पास एक हफ्ते की जो छुट्टियां हैं, पहली बात तो ठंड बहुत पड़ रही है तो आप इन छुट्टियों को रजाई में बैठे भरपूर इस्तेमाल करें। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है परसेंटेज रिले। अच्छा है तो कुछ भी ना पढ़ा यार। चलो इधर देखो तुम क्या करूं मैं इनका। हैं? ठीक है दोस्तों, एलिगेशन। एलिगेशन क्या है मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको सिखाया है डेविएशन। क्या मैंने आपको डेविएशन सिखाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो डेविएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भारत की आधी जनता का डाउट ये है एलिगेशन क्या है, क्यों लगता है, कहां इसका इस्तेमाल होगा। डेविएशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन इस्तेमाल करते हैं अगर आपको बेस वैल्यू दी गई है, बेस वैल्यू। अगर आपको बेस वैल्यू दी गई है, बेस वैल्यू, ठीक है ना, जैसे भी चीनी है ना, जैसे आपको कोई बेस वैल्यू दी गई है, जैसे चीनी और दाल, चीनी और दाल, चीनी और दाल की कीमत का रेशो 5:3 है ना, तो चीनी की कीमत 12% बढ़ गई, दाल की कीमत 15% बढ़ गई। तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। एलिगेशन कहां इस्तेमाल होगा? अगर किसी सवाल में आपको ओवरऑल इफेक्ट दिया हुआ है, ओवरऑल इफेक्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, सुनते रहिएगा, आपको दोनों में चेंज दिया हुआ है, चेंज, तो बेस वैल्यू निकालने के लिए, बेस वैल्यू निकालने के लिए बेस का रेशियो क्या है, हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। तो बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। डेविएशन और वेटेड एवरेज एक ही बात है। छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे कि एलिगेशन कहां कहां लगेगा, इसका मतलब क्या है। एलिगेशन से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो निकल के आता है, बेस वैल्यू का। जैसे प्राइस, प्राइस को किसमें नापते हैं? प्राइस को हम नापते हैं रुपीज पर केजी में। अगर आप प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे पर केजी, केजी, तो वेट का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? जैसे हम लिक्विड को नापते हैं रुपीज पर लीटर में, रुपीज पर लीटर में एलिगेशन लगाओगे तो लीटर का रेशियो निकल के आएगा। हम प्रॉफिट परसेंटेज को नापते हैं मेरे, प्रॉफिट परसेंटेज को अपन लोग नापते हैं प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। कॉस्ट प्राइस को बेस मान के अगर आप कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाओगे मेरे प्यारे भाई, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी। डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान। डेंसिटी पे एलिगेशन लगाओगे तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा। तो डेंसिटी एलिगेशन से हमेशा जो बेस वैल्यू होती है उसका रेशियो निकल के आता है। चलो ये बातें अभी आपको बड़ी बोरिंग सी लग रही होंगी, एग्जांपल से एक्चुअल में समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है।
ठीक है, नहीं श्रेया, एलिगेशन का मैंने अभी तक आपको एक भी सवाल नहीं करवाया है, अब होगा एलिगेशन का सवाल। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले कंसेप्ट समझते हैं कि एलिगेशन है क्या। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, आपके पास चावल है, चावल है, डेविएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। डेविएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है एलिगेशन। बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। भारत की आधी जनता का डाउट ये है एलिगेशन क्या है, क्यों लगता है, कहां इसका इस्तेमाल होगा। डेविएशन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन इस्तेमाल करते हैं अगर आपको बेस वैल्यू दी गई है, बेस वैल्यू, अगर आपको बेस वैल्यू दी गई है, बेस वैल्यू, ठीक है ना, जैसे भी चीनी है ना, जैसे आपको कोई बेस वैल्यू दी गई है, जैसे चीनी और दाल, चीनी और दाल, चीनी और दाल की कीमत का रेशो 5:3 है ना, तो चीनी की कीमत 12% बढ़ गई, दाल की कीमत 15% बढ़ गई, तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? आप बोलो।